नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लंका कांड के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि रावण ने बड़े जतन बड़े प्रयत्न से कुंभकर्ण को अब उसकी नींद में से जगाया और क्या कहता है कि तुम हमारे सारे जो बड़े योद्धा थे वो मारे गए और अब तुम युद्ध भूमि में युद्ध करने जाओ। तब उसको महिष यानी कि बड़ा मांस और मदिरा पिलाकर उसको भगवान की सेना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जब विभीषण जी अपने भाई को देखते हैं तो कुंभकर्ण के पास जाते हैं, तो उसके आगे का प्रसंग हम देखेंगे आज। देखी विभीषण आगे आयो, पर उच्चरण निज नाम सुनायो। विभीषण कुंभकर्ण को देखकर आगे आए और अपने बड़े भाई के नाते उनके चरण में नमन किया और कहा कि भाई मैं विभीषण हूँ। अपने अनुज को उठाकर अनुज उठाई हृदय ते ही लावा, उसको हृदय से लगा लिया और रघुपति भगत जानी मन भावा। उसने रावण को भी यह कहा था कि तू मूर्ख है, तूने सीता जी जगदम्बा का हरण कर लिया। लेकिन रावण ने कहा कि तू मुझे मत सिखा। लेकिन जब उसने अपने छोटे भाई विभीषण को देखा कि वो भगवान का बड़ा भक्त है, तो रघुपति भगत जानी मन भावा, कि उसको मन में वो बड़ा अच्छा लगा। और विभीषण जी उसको सारी बात कहते हैं, क्योंकि उस वक्त कुंभकर्ण सो रहा था। तो क्या कहता है, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। हे तात, अत्यंत हितकारी मंत्र मैंने रावण को कहा था। कहत परम हित मंत्र, तो उसने मुझे लात मारकर वहां से निकाल दिया। तो ही गलनी रघुपति पहियायो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। उसी ग्लानि से मैं रघुनाथ जी के पास आया, तो मुझे दुखी देखकर भगवान राम जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने दयावश, क्योंकि भगवान दया निधान है, दीन पर दया करते हैं, तो उन्होंने मुझे अपना लिया। तो उसके उत्तर में कुंभकर्ण क्या कहता है, सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। के हे पुत्र, रावण का काल नजदीक आ गया है, इसलिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उसके जो जीवन बढ़ाने वाली शिखामण है, उसकी जो शिक्षा है, वो अब नहीं मान सकता, क्योंकि विधि ने इतना ही उसका आयुष्य लिखा हुआ है। लेकिन तू मेरे भाई, तुम बड़े धन्य हो, तुमने समस्त निशिचर कुल के उद्धार किया और तुम समस्त निशिचर कुल के भूषण बन गए कि तुम भगवान के शरण में चले गए। भयउ तात निशिचर कुल भूषण, और बंधु वंश ते कीन्ह उजागर। हे भाई, तूने हमारे निशिचर कुल को प्रसिद्ध कर दिया। अब मेरी ये बात मानो, भजेहु राम शोभा सुख सागर। जो सभी सुख के और जितनी भी सुंदरता है उसके सागर है, ऐसे राम जी का तुम भजन करो। बचन करम मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मुहि, भयउ काल बस वीर। यह कुंभकर्ण उसकी बात भी कर देता है। क्या कहता है, वचन कर्म और मन से कपट को छोड़े, वचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। के जो युद्ध प्रदेश में, युद्ध में कभी धीरज नहीं हारते, ऐसे रणवीर रणधीर राम का तुम भजन करो। जाहु न निज पर सुझ मोहि, कि अब आगे मुझे अपना पराया नहीं सूझता है, क्योंकि ये मेरे भाई, मेरा भी आयुष्य इतना ही लिखा हुआ है, मैं भी काल के बस हो गया हूँ। बंधु बचन सुनी फिरा विभीषण, आयौ जह त्रैलोक विभूषण।
अपने भाई के वचनों को सुनकर विभीषण जी वहां से फिर गए और वहां पर आए जहां तीनों लोगों के भूषण, तीनों लोगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान बैठे हुए थे। और क्या कहता है, नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण अवतरण वीरा। ये भगवान बड़ा विशाल तन, बड़ा विशाल शरीर धारण करके कुंभकर्ण आया है, रणवीर, जो रण में बड़ा वीर है, ऐसा कुंभकर्ण आया है। इतना कपि न सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना। जब वानरों ने इतना सुना तब वे बलवान बड़े खूब जोर जोर से चिल्ला कर दौड़े। और क्या लिया हाथ में, लिए उपारी विटप अरु भूधर। हाथ में विटप यानी कि वृक्ष और भूधर यानी कि पर्वत के टुकड़े, और स्वयं पर्वत को लेकर कट कटाई डारहिता ऊपर, कुंभकर्ण के ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा। कोटि कोटि पर्वत के शिखर भालू और बंदर एक साथ ही उसके ऊपर डाल रहे थे। करही भालू कपि एक ही बारा, बुरे उन मन तनु टरे उन टारे, जिमी गज अर्ग फलनी के मारे। इतने सारे पर्वत और वृक्ष को अपनी ओर आते देखकर भी उसका ना मन हिला वहां से, और ना ही उसका तन जो आगे बढ़ रहा था उसको कोई रोक पाया। उसके लिए वो सब कैसे थे, जैसे छोटे छोटे फल कोई हाथी को मारता है, जैसे छोटे छोटे बेर के फल कोई हाथी को मारता है, अर्क के फल कोई हाथी को मारता है, तो हाथी को उसका कुछ पता नहीं लगता। उसी तरीके से ऐसे पर्वत और वृक्ष का कुंभकर्ण के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। तब मारुत सुन मुठी काहनेऊ, पर उधरनी व्याकुल सिर धुनेऊ। तब हनुमान जी ने उसको इतनी जोर से घुसा मारा कि उसके प्रहार से वो धरती पर लुढ़कता हुआ गिर गया, बड़ा दुखी होकर। व्याकुल सिर धुनेऊ, उसका सिर घूमने लगा और वापस पुनी उठी ते ही मारे हनुमंता। जब वापस उठा तो उसने हनुमान जी को मारा, तो धुरमित भूतल परे तुरंता। हनुमान जी भी उसके मार से जमीन पर गिर गए। फिर पुनि नल नील ही अवनी पछारे सी, फिर उसने नल और नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया। जहाँ तह पटकी पटकी भट डारे सी, बड़े बड़े योद्धाओं को इधर उधर पटक के मारने लगा। चली बलि मुख सैन पर आई, वानर की सेना भागने लगी। अति भय त्रास तन को सुमाई, कोई भी उसका सामना करने में समर्थ नहीं हुआ। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, अंगद और दूसरे वानरों को मूर्छित सुग्रीव के समेत मूर्छित कर दिया। लेकिन सुग्रीव कैसे मूर्छित हुआ था? कांगदाबि कपिराज कह चला अमित बल शिव, और बलशाली कुंभकर्ण वानर के राजा को अपने काख में हाथों और शरीर से दबाकर चलने लगा। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिम अहिगन मीला। भ्रुकुटी भंग जो काल ही खाई, ताही की सोहई ऐसी लड़ाई। लेकिन यहाँ पर आपको दूसरा विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान उसको मारने में असमर्थ है। यहाँ पर शंकर जी माता से जब कथा कहते तो क्या कहते हैं कि हे उमा, भगवान इस समय मनुष्यों से लीला कर रहे हैं। किस तरीके से? जैसे गरुड़ सांप के साथ खेलता है, लेकिन वो उसको मारने में तो समर्थ होता ही है। जिनके भ्रुकुटी भंग से, जो अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करने पर काल को भी खा सकते हैं, उनको क्या ऐसी लड़ाई कभी शोभा देती है? लेकिन भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? जग पावनी कीरति बिस्तर ही,
गाई गाई भवनिधि नर तरी हई। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। भगवान की ऐसी लीलाओं से क्या होगा, जगत को पवित्र करने वाली कीर्ति फैलेगी और उसको गा गा कर ये जो समस्त नर समुदाय है वो इस बड़े विशाल भव सागर यानी कि संसार सागर से तर जाएंगे। इतने में ही हनुमान जी की मूर्छा गई तो वो वापस सुग्रीव को खोजने लगे। जब सुग्रीव के मूर्छा बाती, सुग्रीव को चेत हुआ, जब सुग्रीव जगा तो कुंभकर्ण ने उसे मुर्दा समझ लिया था, तो उसकी कांख से वो नीचे गिर गया था। निबू की गयो ते ही मृत का प्रतीति, उसके कांख में वो मर गया था ऐसा उसने समझा, तो वो नीचे गिर गया। तो उसने क्या किया, जाते जाते काटे सी दसन नासिका काना, गर्ज ही आकाश चले ते ही जाना। जब गर्जना करके आकाश को चला तब उसने जाना। उसने क्या किया, उसके बीच में कुंभकर्ण को लगा था कि ये मर गया है, लेकिन जब उस सुग्रीव को चेतना आई तो उसने उसके दसन दांत, नासिका और कान को काटा और फिर गर्जना करके चला गया। गहेऊ चरण धरनी पछारा, उसने सुग्रीव की टांग पकड़कर धरती पर पटक दिया। अति लाघव उठी पुनि तही मारा, लेकिन वानर राज ने फिर फुर्ती से उड़कर उसको मारा और तुरंत ही पुनि आयो प्रभु पही बलवाना। बलवान यानी कि इस समय सुग्रीव की बात करें, क्योंकि उसने वापस उसको मारकर भगवान के पास आए और क्या कहते हैं, जयति जयति जय कृपा निधाना। ये सभी जीवों पर कृपा करने वाले भगवान आपकी जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। नाग कान का कटना मन में समझकर उसके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। किसके हृदय में? कुंभकर्ण के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। तब क्रोध करके वो लौटा। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। उसका शरीर तो वैसे ही बड़ा था, इसके ऊपर से उसके ना तो कान थे ना ही इस बार नाक थी। देखत कपिदल उपजी त्रासा, उसको देखकर ही वानर के समुदाय में बड़ा त्रास, बड़ा डर उत्पन्न हो गया। लेकिन जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि देहुः। एक ही बार तासु पर, छाड़ेनि गिरि तरुजूह। फिर से उन्होंने भगवान का जय जयकार करके एक ही बार में जो वृक्ष थे, जो पर्वतों के समुदाय थे, उसके ऊपर फेंके, गिराए कुंभकर्ण के ऊपर। लेकिन कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सनमुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कई धरी धरी खाई, जनु तोड़ी गिरी गुहा समाई। रणभूमि में भूमि के सामने कुंभकर्ण इस तरह विरुद्ध होकर चला कि मानो क्रोधित काल चल रहा हो। अर्थात इस तरीके से वो उनका सामना कर रहा हो कि मानो काल बड़ा क्रोधित हो गया हो। वो करोड़ वानर को पकड़ पकड़ के खाने लगा। ऐसा मालूम होता है कि मानो पहाड़ की गुफा में टिट्टियां समा रही हो। अर्थात कि उसका मुंह पहाड़ की गुफा है और छोटे छोटी मस्सी या मच्छर उसके मुंह में समा रहे हैं, जो वानरों के समान है। कोटिन्ह गहि शरीर सन मर्दा, करोड़ों को पकड़कर अपने शरीर से मसल दिया। कोटिन भीजी मिलव मही गर्दा, करोड़ वानर को उसने भीजकर धरती में मिला दिया। मुख नासा श्रवण की बाटा, मुख नाक और कान की राह से झुंड के झुंड भालू बंदर निकलकर भागते हैं। अर्थात वो कितनों को मार रहा था और कितने ही भालू और वानर जगह देखकर वहां से भागने लगे।
रण मद मत्त निशाचर दर्पा विश्वग्रसिह जनु एहि विधि अर्पा भूरे सुभट सब फिरहि न फेरे सुख न नयन सुनहि नहीं तेरे। रण के नशे में मतवाला वो ऐसा क्रोधित राक्षस कैसे मालूम होता है कि मानो विधाता ने संसार इसे अर्पण कर दिया हो कि विश्वग्रसी ही जनु यही विधि अर्पा कि समस्त विश्व को अपने निवाला बनाकर ब्रह्मा ने ही उसे अर्पण कर दिया हो। भूरे सुभट सब फिर ही न फेरे और उसे वो खा जाएगा। सब योद्धा वानर पीछे लौट चले, फेरने से नहीं फिरते डर के मारे, न उन्हें आंख से सूझता है और न बुलाने पर कानों से उनको सुनाई पड़ता है। सूझन नयन सुनहि नहीं टेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनिधाई रजनी चरधारी देखी राम विकल कटकाई रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण की वानर की सेना कुंभकर्ण ने वानरी सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षसी फौज चढ़कर दौड़ी। रामचंद्र जी ने देखा कि हमारी सेना व्याकुल हो रही है। देखी राम विकल कटकाई रिपु अनीक नाना विधि आई कि शत्रु बड़े सजधज कर आए हैं। तो क्या कहते हैं, सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन मैं देखऊ खल बल दल ही बोले राजीव नयन। सब उस समय कमल नयन भगवान बोले कि हे सुग्रीव विभीषण लक्ष्मण सुनिए, आप लोग सेना को संभालिए, अनुज संभारे सैन्य और आप सभी लोग हमारी सेना को संभालिए। मैं इन दुष्टों को देखता हूँ, मैं दुष्टों के बल का पराक्रम देखना चाहता हूँ। मैं देखऊ खल बल दल ही, मैं इन दुष्टों के बल को देखना चाहता हूँ। और भगवान ने क्या किया, कर सारंग साजी कटी भाथा अरि दल दलन चले रघुनाथा। हाथ में शारंग धनुष्य और कमर में सुंदर तरकस को सजाकर शत्रुओं के दल का संहार करने के लिए भगवान चले। प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टकोरा, पहले ही भगवान ने धनुष्य की डोर खींची और बड़ा विशाल नाद किया। भगवान के धनुष्य के बस आवाज मात्र से रिपुदल बधिर भयउ सुनी सोरा। भगवान के धनुष्य के आवाज को सुनकर ही जो दुष्टों के दल था उनके कान के पर्दे फट गए। और फिर सत्य संग छाड़े सरल अच्छा, सत्य संकल्प रामचंद्र जी ने सत्य संग, वेदों में भगवान के 6 गुणधर्म हैं, उसमें से एक है सत्य संकल्प। जो कोई भी संकल्प करे वो सत्य हो जाता है। ऐसे भगवान ने लक्ष्य बाण छोड़े। काल सर्प जनु चले सपच्छा, वे ऐसे चले मानो काल रूपी सांप ही हो। जह तह चले विपुल नाराचा, यहाँ वहां बहुत से बाण चलने लगे। लगे कटन भट विकट पिशाचा, उसने भीषण पिशाच योद्धाओं को काट डाला। कट ही चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होई सतखंडा। धुर्मि घायल मही परिही, उठी संभारी पुनीत लरही। किसी के पांव को कटही चरण उर सिर भुज दंडा, किसी की छाती, किसी के मस्तक और किसी की भुजाएं काटते हुए। और बहुत सारे वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल होकर घूम कर वो गिर पड़ते हैं और अच्छे योद्धा संभल कर फिर उठकर लड़ने लगते हैं। उठी संभारी सुभट पुनिल रही, लागत बाण जलद जिमी गाजही। बाण लगने पर बादल जैसे वो गरजते हैं
बहुतक देखी कठिन सर बाजही। बहु तेरे कठोर बाण को देखकर वो भागने लगे। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही। बिना मस्तक के घड़े खून खूब और से दौड़ते हैं, अर्थात कि रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, क्यों जिनके माथे भगवान ने काट लिए, सिर भगवान ने काट लिए है, वो रुंडों की भांति जोर जोर से दौड़ते हैं और क्या कहते हैं, धरो धरो मारो मारो धुनी गावही। धरो धरो मारो मारो की आवाज सुनाई देती है वहां पर। क्षण में प्रभु के सायकन्ही काटे विकट पिशाच। पुनि रघुवीर निशंग मह प्रभिसे सब नाराज। भगवान रामचंद्र जी के बाण ने क्षण मात्र में भीषण पिशाचों को काट गिराया और फिर समस्त बाण आकर रघुनाथ जी के तर्कस में प्रवेश कर गए। उस समय कुंभकर्ण ने कुंभकर्ण ने मन में विचार किया कि इन्होंने क्षण भर में मेरी सारी की सारी सेना को परास्त कर दिया और इसके बाद कुंभकर्ण और भगवान का युद्ध होगा, वो हम इसके के आगे के भाग में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, शिवार्पणमस्तु।